नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। टारगेट किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शोपियां से भी अब टारगेट किलिंग की खबर सामने आ रही है। दो भाइयों का पहले आतंकी नाम पूछते हैं और उसके बाद उन पर फायरिंग कर देते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। और टारगेट किलिंग की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं वो अपने आप में सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। शोपियां में दो कश्मीरी पंडित भाइयों पर आतंकियों ने गोलीबारी की है। शोपियां में टारगेट किलिंग का यह मामला सामने आया है। छोटे पोरा इलाके में आतंकियों ने यह फायरिंग की है। सेब के बाग में आतंकियों ने नागरिकों पर फायरिंग कर दी है। तो बड़ी खबर आ रही है शोपियां से। एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है। सुनील कुमार भट्ट की मौत हुई है। परटिम्बर नाथ इस हमले में घायल हुए हैं। फायरिंग से पहले कश्मीरी पंडितों के नाम आतंकियों ने पूछे थे। तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने दो कश्मीरी पंडित भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। फायरिंग में सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई परटिम्बर नाथ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में ये गोलियां बरसाई हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुनील भट्ट और उनके भाई अपने सेब के बागान में जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने उनसे नाम पूछा और फिर जैसे ही उन्होंने नाम बताया, आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई है, जबकि फायरिंग में परटिम्बर नाथ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शोपियां के छोटे पोरा इलाके में आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान सुनील भट्ट को गोली लग गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फायरिंग से पहले कश्मीरी पंडितों के नाम पूछे गए थे। इसके बाद उन पर गोलियां बरसाना शुरू हुआ था। वहीं इस पर बीजेपी नेता निर्मल सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत की है। सुनील कुमार अपना काम कर रहा था, लेकिन आतंकियों ने हरकत की। लेकिन आतंकवादी कितनी भी कोशिश कर लें, वे अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में एक बिहार के रहने वाले मजदूर की हत्या कर दी गई थी, मोहम्मद उमरेश की हत्या कर दी गई थी। और अब दो कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला किया गया है। इससे पहले मई और जून के महीने में माफ कीजिएगा, टारगेट किलिंग की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। एक के बाद एक टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे थे। कभी दफ्तर में घुसकर हमला किया जा रहा था, तो कभी स्कूल में पहुंचकर महिला शिक्षक की हत्या कर दी जा रही थी। साफ संदेश आतंकी देने की कोशिश कर रहे थे कि घाटी को वो दहला कर रहेंगे। लेकिन अगर हालात पर नजर डालें तो सरकार अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन उन कोशिशों को जो आतंकी हैं वो धता बताते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से नौकरी वहां पर दी जा रही है, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो सके इसको लेकर तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 90 दिन से ज्यादा उनके धरना प्रदर्शन को हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्याओं का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जानकार ये भी मांग करते रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होने चाहिए, लेकिन सवाल यह कि जब दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी जाएगी और इस तरह से सेब के बागान में अगर दो भाई टहल रहे होंगे, उन पर आतंकी गोलीबारी करेंगे, तो फिर आखिर कश्मीरी पंडित कश्मीर में कितने सुरक्षित हैं? और डर का माहौल जो आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि राहुल भट्ट की हत्या के बाद से हमने देखा है कि पलायन एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से शुरू हो चुका है। धरना प्रदर्शन कश्मीरी पंडित वहां पर कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में सुरक्षा पूरी तरह से कब तक मिल पाएगी? अक्सर सरकार के प्रति कश्मीरी पंडितों की नाराजगी भी उजागर होती रही है। उम्मीद यही करेंगे कि घाटी से जो दहशत का माहौल बनाने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं, आतंकियों के उन मंसूबों को
करारा जवाब हमारी सरकार देगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो टारगेट किलिंग के वारदातें इससे पहले सामने आई थी और जिन आतंकियों ने उन टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया था, उनमें से अधिकतर आतंकियों को हमारे सुरक्षा बल ढेर कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है कि अगर घाटी में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाएगा तो फिर जो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात लगातार की जाती है वो आखिर हकीकत में तब्दील कैसे हो पाएगी। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।